बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 26 सितंबर 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन, आधी रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और अमेरिका के दोपहर 4:30 बजे जो कल मुलाकात होती है, या आज कह लें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, ये मुलाकात इंतहाई ताकतवर तरीन जो है वो कंसीडर की जा रही है। आमतौर पर आपने देखा कि प्रोटोकॉल मिला, वहां पर फील्ड मार्शल पहुंचे, वहां पर ये हुआ, बंद कमरा मुलाकात थी, मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। लेकिन असल खबर है क्या? उस मुलाकात में अंडर डिस्कशन क्या लाया गया? अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? अमेरिका पाकिस्तान से क्या मांग रहा है? क्या बात हुई है? क्या पाकिस्तान को टास्क दिया गया है? और वहां पर क्या बातें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं? ये इतनी मोहब्बत अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है? सुपर पावर इतनी मोहब्बत निछावर क्यों कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जो आम पाकिस्तानी जानना चाहते हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाब तो आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो खुफिया मुलाकात हुई है, जो बंद कमरा मुलाकात हुई है, इसका ड्रॉप सीन हो चुका है। इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल इस वक्त खुलकर सामने आ गया है। वो मुलाकात का अहवाल भी आपके सामने रखूंगा। जो 1 घंटा तकरीबन 30 मिनट की मुलाकात थी, 1.5 घंटे की मुलाकात, उसका मुकम्मल डिटेल्स आ गई हैं जो आपको देना बहुत जरूरी है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल से क्या मुतालबा किया, वो क्यों फील्ड मार्शल के कदमों में बैठ गए, ये क्या खबर आ रही है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान एंट्री का ऐलान किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये हम सारे सवाल आज आपको क्लियर होने जा रहे हैं कि ये जो गेम चेंजर मुलाकात हुई है, इस गेम चेंजर मुलाकात के बाद पाकिस्तान की फौज जो है या फील्ड मार्शल जो है उनके सपोर्ट इस्लामी ममालिक का कंट्रोल दे दिया गया है। पाकिस्तान इज नाउ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये वो अहम चीजें हैं जो वन बाय वन आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने सबसे पहले 22 सितंबर 2025 को ये खबर ब्रेक की थी कि 25 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में मदऊ करने जा रहे हैं। तो कल की जो तस्वीर आई, सामने आई मुलाकात की, बड़ी खुशगवार मूड में तस्वीर आई। मार्को रूबियो से ठट्ठे मारकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हंस रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी अहम जो मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर ने इंडिया के अंदर चीखें निकलवा कर रखती हैं, इसराइल में चीखें निकलवा कर रखती हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि जनाब आखिर इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? जाहिर है पूरी कौम जानना चाहती है। खबरें आपके सामने जनाब मैं रख देता हूँ कि मुलाकात से पहले एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, और उसके अलावा फील्ड मार्शल साहब की, कि दोनों अजीम रहनुमा हैं और दोनों मुझसे मिलने व्हाइट हाउस आए हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, और शायद वो वहां पर पहुंच चुके हों। ये उन्होंने उससे पहले मीडिया से गुफ्तगू की। और ये जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये मुलाकात बिहाइंड क्लोज द डोर्स हुई है, यानी कि ये बंद कमरा मुलाकात हुई है। इसमें कोई प्रेस अलाउ नहीं था। और ये जो है वो ऑल आइज ऑन व्हाट इमर्जेस फ्रॉम दिस मीटिंग, सबकी नजरें लगी हुई थी कि जनाब क्या होने जा रहा है, इस मुलाकात के बाद क्या होगा। मैं आपके सामने वो खबर रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि अनस मलिक साहब ये जर्नलिस्ट हैं और ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से बहुत गहरी नजर रखते हैं। इनकी जानिब से कहा गया, the sort of reception and protocol that Shehbaz Sharif is getting and it's to get in Washington DC ahead of his meeting at the White House with US President Donald Trump is bar far unprecedented। ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब को, शहबाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल वहां पर मिला ये अनप्रेसिडेंटेड था, और आज से पहले किसी भी लीडर को इस तरह का प्रोटोकॉल जो है वो अमेरिका के अंदर नहीं दिया गया। लेकिन माइकल कुगलमैन, ये उनसे भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और माइकल कुगलमैन जो है वो साउथ एशिया को बहुत गहरी नजर से देखते हैं और ये अमेरिकी तज्जिया निगार है। इनकी जानिब से 2 ट्वीट्स की गई। इन्होंने कहा कि सम आर स्पीकिंग ऑफ द ह्यूज प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू शहबाज एंड मुनीर इन डीसी, डोंट एंग्री, द पीएम वाज रिसीव्ड बाय अ यूएस मिलिट्री ऑफिसर, द डेलीगेशन देन रिसीव्ड द स्टैंडर्ड मोटर कार्ड one would expect for the dive from the Andrews Air Force Base to Washington House. Protocol was basic. This wasn't state visit. उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल बड़ा बेसिक था प्रोटोकॉल था, और ये जो है वो कोई स्टेट विजिट नहीं था, ये साइडलाइन मुलाकात थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसे जो है वो एग्री नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर को बड़ा शानदार किस्म का प्रोटोकॉल वहां पर दिया गया। ये माइकल कुगलमैन की अपनी स्कूल ऑफ थॉट है जो उन्होंने अपने सामने रखा। उन्होंने कहा कि वर्थ रिकॉलिंग दैट व्हेन इमरान खान विजिटेड द व्हाइट हाउस इन 2019, कि जब 2019 में इमरान खान ने व्हाइट हाउस विजिट किया तो उनके साथ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और वो उस वक्त यूनिफॉर्म में मौजूद थे। बट बाजवा वाज इन द बैकग्राउंड, बाजवा जो है वो सामने नहीं आए, वो बैकग्राउंड पे थे।
and barely seen during that visit. Munir by contrast was front and center today. उन्होंने कहा कि आज उसके मुतबादिल या उसके बरअक्स जनरल आसिम मुनीर जो है वो आज बिल्कुल सामने नजर आए, फ्रंट पर नजर आए और वो आज सेंटर थे. एग्जैक्टली वाज वन वुड एक्सपेक्ट. उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे हुआ जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था. लेकिन उससे पहले वजीर दिफा उस मुलाकात में मौजूद थे लेकिन नजर नहीं आए. मोहसिन नकवी साहब मुलाकात में मौजूद थे और आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब. और दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से जो है वो मार्को रूबियो स्टेट सेक्रेटरी उनके थे और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस मुलाकात के अंदर उन्होंने शिरकत की थी. लेकिन सवाल फिर यही है कि हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो कहां पर खड़ी हुई हैं. तो मुलाकात की सारी डिटेल जो स्टार्ट में हुआ मैंने आपके जनाब सामने रख दिया. आगे बढ़ते हैं कि उस वक्त जब वज़ीर दिफा जो है वहां पर मौजूद थे अमेरिका के अंदर, उनकी जानिब से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जो है वो दी गई और उन्होंने अमेरिकी सदर से मुलाकात पर एक जो रद्द-ए-अमल दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने कहा कि हाइब्रिड निजाम की पार्टनरशिप कामयाबी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने बड़ा वाज़ेह बताया और ये वो तस्लीम कर रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप और जो सिविल लीडरशिप है वो मिलकर इस निजाम को चला रही है. ये हाइब्रिड निजाम है और ये आगे बढ़ रहा है. फील्ड मार्शल साहब इस वजह से हर जगह के ऊपर मौजूद होते हैं क्योंकि वो अब सारी चीजों को लीड कर रहे हैं. और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सफारती दिफाई और आलमी पोजीशन पर मजबूत हो चुकी है और भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई. अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है और हाइब्रिड निजाम की पार्टनरशिप कामयाबी से आगे बढ़ रही है. ये जनाब उन्होंने इसके हवाले से बात की है जो मैंने आपके सामने रखी है. ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है. अब दूसरी जानिब जनाब फिर वहीं पर आ जाते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो खुफिया मुलाकात है उसका ड्रॉप सीन हो गया है और इस मुलाकात में क्या क्या अंडर डिस्कशन जो है वो लाया गया और क्या बातें तय हुई हैं, इतनी मोहब्बत क्यों दी गई है, ये खबर मैं आपके सामने जनाब रखने जा रहा हूं कि इस मुलाकात का जो ड्रॉप सीन हुआ. फिर आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से जनाब अल जज़ीरा ने खबर पहले ही ब्रेक कर दी थी कि 21 नुकात जो हैं उस पर मबनी एक गजा की जंगबंदी के हवाले से प्लान रखा गया. जब मैं आपको कह रहा हूं कि पाक फौज के सुपर इस्लामी ममालिक का कंट्रोल रख दिया गया तो ये क्या है. अब वज़ीर-ए-आज़म ने जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है उसका इलामिया जारी हो चुका है. वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से इलामिया जारी हुआ है. उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार मुलाकात माहौल में मुलाकात हुई है. ये सरकारी इलामिया है. इलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमन का अलमबरदार करार देते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं. और फिर दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलदाना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा और कहा कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की. इलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की और वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पर ट्रंप का शुक्र अदा करता हूं. मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती ताल्लुकात में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया, तवानाई और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एंटी टेररिज्म पर अमेरिकी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया और ट्रंप की पाकिस्तान के किरदार की खुली हिमायत पर शुक्रिया अदा भी किया है. अब ये जो इलामिया आया है अब इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं कि बेसिकली अब होने क्या जा रहा है. अब दो तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये जो अल जज़ीरा ने खबर दी कि ट्रंप जो है वो 21 नुकात उन्होंने जो दिए उसमें इस्लामी ममालिक से गजा के हवाले से वो क्या चाहता है कि अमेरिका जो है वो ये चाहता है क्योंकि अमेरिका के मफादात हैं, उसके इंटरेस्ट जो है इसी वजह से पाकिस्तान के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं. ये मुलाकात जो है वो 1 घंटा 20 मिनट की तकरीबन हुई. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो वो ये कह रहा है कि इस्लामी ममालिक में की जो फौज है वो सिक्योरिटी फोर्स बन जाए और तमाम इस्लामी और अरब ममालिक की फौज जो है वो गजा का कंट्रोल संभाले, वो अपनी फौजें वहां पर उतार दे जिसमें पाकिस्तान की फौज भी शामिल होगी. अब जो ये मिनी पैक्ट बना है या जो मिनी नेटो बना है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद हुआ, उसमें मिस्र भी आएगा, उसमें कतर भी आएगा, उसमें ईरान भी आ सकता है, उसमें तुर्किया भी आ सकता है और दीगर अरब ममालिक भी इसकी तरफ देख रहे हैं. तो एक मिनी नेटो बन जाएगा. इस्लामी ममालिक यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, एक पेज पर आ जाएंगे. तो सारी सिचुएशन के अंदर तमाम ममालिक की फौज जो है इस्लामी वो गजा में जाएगी. पाकिस्तान की फौज भी उतरेगी और उसको लीड कौन करेगा? सबसे आम सवाल है, लीड कौन करेगा? पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है, इस्लामी वाहिद एटमी पावर पाकिस्तान है और पाकिस्तान बीइंग एटॉमिक पावर इन सारी फौजों को वहां पर लीड करेगा और गजा में पाकिस्तान की फौज की सदाई में इस्लामी ममालिक की फौज जो है वहां पर उतरेंगी. इस हवाले से इस मुलाकात के अंदर ये डिस्कशन जो है वो की गई है. नंबर 1 पॉइंट ये ड्रॉप सीन. दूसरा ये कि हमास को खत्म करना वेस्ट बैंक के हवाले से कि इसराइल जो चाहता है कि वेस्ट बैंक के ऊपर अपना कब्जा जो है वो जारी रखे, उसके ऊपर भी ये डिस्कशन जो है वो लाई गई है. अब्राहम एकॉर्ड यानी कि उसकी बहुत बातें हो रही थी. जाहिर है वो हम तो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, तो हम तो चाहते हैं कि फलस्तीन आजाद रियासत जो है वो डिक्लेयर हो और फलस्तीन को दुनिया के नक्शे पर दिखाया जाए. अगर पाकिस्तान के इस मौके पर तायद होती
है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर इट। हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है, हमारे बानियान का मौक़िफ़ है। और अगर कोई ऐसी गंदी नज़र से इसराइल को देखेगा कि हम इसको तस्लीम करेंगे तो हम उसका बायकॉट करेंगे, हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अमेरिका के क्या मफादात है। नंबर 1, रेयर अर्थ मिनरल, मादनियात, वो जो जाता है, और उसके ऊपर भी जो है वो हमने सरमायाकारी की दावत दी है, शहबाज शरीफ साहब ने। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात हुई है, एंटी टेररिज्म के ऊपर बात हुई है कि अमेरिका का ताउन पाकिस्तान के साथ बढ़े। और चौथा अहम पॉइंट है कि दोबारा इस खत्ते में अमेरिका वापस लाना चाहता है, वो बगराम एयर बेस मांग रहे हैं। अब अफगान तालिबान ने तो इनकार कर दिया, उनको साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरा ये कि अमेरिका उनको धमकियां दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर तालिबान उनको बगराम एयर बेस नहीं देते तो फिर वो करेंगे, किसी ने सोचा नहीं होगा, यानी कि वो बमबारी करेंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन जरूर हो सकता है। इस हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि जो अशरफ गनी की फौज है, उनके कमांडर, उनके चीफ जो है, उन्होंने धमकी दिया कि हमारे तमाम वसाइल पूरे हैं, हमारी तैयारी पूरी है और हम तालिबान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। वो उनके जरिए रजीम चेंज ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर वो बगराम एयरबेस का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर वो जनाब वहां पर जो है वो अमेरिका के हवाले कर देंगे। मुल्ला हैबतुल्लाह उन्होंने भी हंगामी तौर पर तमाम मीटिंग्स बुलाई और उनके पास इंटेलिजेंस मौजूद है कि सारा कुछ हो सकता है। अब चूंकि तालिबान ने तो इनकार कर दिया कि हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी अमेरिका के हवाले जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो चीजें हैं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और तालिबान मुसलसल इसको होने दे रहे हैं। अब पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं आपको बता रहा हूं कि फील्ड मार्शल के कदमों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरह से बैठे हैं। आपने इस पॉइंट को देखना है, बड़े गौर से देखना है कि वो बगराम एयरबेस अमेरिका चाहता है और क्या पाकिस्तान अमेरिका को बगराम एयरबेस देगा। जाहिर है, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के मफादात है, उनके इंटरेस्ट हैं। ये ऐसे नहीं हो जाता कि एकदम से आया और स्टेट विजिट भी नहीं था और इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिल गया। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। तो अगर बगराम एयरबेस के लिए पाकिस्तान राजी हो जाता और पाकिस्तान अगर राजी हो गया तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान को राजी करना इस वक्त बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि उधर से चाइना बैठा हुआ है, हमारा वन बेल्ट वन रोड उनका इनिशिएटिव है, हमारा सी पैक है और अगर इस खत्ते में दोबारा आता है तो वहां पर अलकायदा आएगी, ब्लैक वाटर आएगा और दीगर जो स्लीपर सेल्स हैं एक्टिव होंगे और उससे दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलेगी। अगर आप मजीद टीटीपी के लोग जो है वो अभी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो मजीद जब स्लीपर सेल खड़े होंगे तो डेफिनेटली जो अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल जब खराब होती है तो उसका डायरेक्टली असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और हमने 80,000 जानें भी इसी जंग के अंदर दी हैं और बहुत सारी आपने देखा कि हमने जब नेटो को रास्ता दिया था और वहां से भी चीजें बड़ी खतरनाक हुई थी और अमेरिकन जो असला है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्ट टीटीपी उसको इस्तेमाल कर रही है। तो ये पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा और ये इंतहाई खतरनाक और बड़ा तशवीशनाक सूरत-ए-हाल यहाँ पर बन रही है। और फिर दूसरी जानिब जब मैं आपको कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान में आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी है कि आप पाकिस्तान का दौरा करें। इससे पहले 18 और 19 सितंबर को कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अज़ार सैयद ने ये जियो न्यूज़ पर खबर दी थी, लेकिन उनकी खबर जो है उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर माफी मांग ली थी। कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन खुफिया तौर पर उनके दौरे को बिल्कुल एंड के ऊपर अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है उसकी ना अनाउंसमेंट हुई है ना कोई खबर जो है ब्रेक हुई है। लेकिन उन्होंने इस खबर जो है वो दौरे की दावत जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को दे दी है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप साहब क्या पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हाँ, लगता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली कि वो पाकिस्तान का दौरा करें क्योंकि वो साउथ एशिया में इस खत्ते में दोबारा वापस आना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मफादात उनके पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस नाज़मीन अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।